ओम शांति। डबल लाइट रूप। ब्राह्मण जब डबल लाइट रूप में रहता है, माना डबल लाइट क्यों कहते हैं बाबा, और इस डबल लाइट का अनुभव कब होता है ब्राह्मण को? जब आत्मा निर्वाण धाम में वास करती है, साक्षी दृष्टा स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो साकार शरीर में होते हुए भी साकार शरीर आदि स्वरूप को प्राप्त करता है। मानो वो ब्रह्मा होता है, आदि ब्रह्मा, जिसको बाबा आदि देवी कहते हैं। मानो सभी पापों के भोजा से मुक्त हो जाता है, लाइट हो जाता है। जब ये लाइट प्राप्त होता है, तुरंत उसी क्षण ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। तो यही है डबल लाइट। एक है स्वयं आत्मा, पापों के भोजा से मुक्त लाइट, और इसके निशानी में जो लाइट दिखाई देता, जो ज्योतिर्स्वरूप दिखाई देता है, सो ये है डबल लाइट रूप। वो ठीक उसी रीति दिखाई देता है जैसे सूरज हमें दिखाई देता है। स्वयं वो भी लाइट, आत्मा ज्योति भी लाइट, और चारों तरफ जो किरणें हैं वो भी लाइट। ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के बारे में एक वाणी में बाबा बोलते हैं। वहाँ बाबा यही बोलते हैं कि लाइट बॉडी, है ना, अंतिम पुरुषार्थ जो होता है आत्मा का, साकार से निराकार, फिर निराकार से साकार आना। इसलिए साकार से निराकार शब्द भी हम सुने हुए हैं। मतलब जब यात्रा प्रारंभ होती है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर हम शिव स्वरूप ज्योतिर्स्वरूप से शक्ति लेते हैं, तब हम साकार स्वरूप में रहते हैं, साकारी ज्ञान के आधार पर रहते हैं। लेकिन आत्मा जितना याद की यात्रा को बढ़ाता है, बाबा शिक्षक के रूप में हमें एक गुप्त पाठ पढ़ाते जाते रहते हैं। धीरे धीरे वही आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है, साकार रूप में होते हुए निराकार रूप को कैसे धारण करना है। उसी को तो साक्षी दृष्टा कहते हैं। माना ब्राह्मण जो स्पेस, जो आकाश तत्व से भी पार, नो स्पेस नो टाइम भी कहा जाता है, तो आकाश तत्व के उस पार जाके वो ज्योतिर्स्वरूप को देखता रहता है। ज्योतिर्स्वरूप को प्रकट करके उसी स्वरूप को पालना करता है, जिसको बाबा ये भी बोलते हैं कि मुझे अगर वर्षा बना लो तो मैं तुम्हें मेरे संपूर्ण वर्षा के वारिस बना दूंगा। तो सबसे पहले आत्मा को शिव को वारिस बना लेना होगा, संतान बनाना होगा। माना क्या, आत्मा साक्षी होकर उस स्वरूप ज्योतिर्स्वरूप को प्रकट करके फिर उसी स्वरूप को दृष्टि देता रहता है अपने दिव्य दृष्टि के आधार पर। यही हम सभी ब्राह्मण बच्चे दृष्टि देना जो करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से दृष्टि तो आत्मस्वरूप को दिया जाता है। तो कब हम अव्यक्त रूप में, अव्यक्त वतन में, मतलब निर्वाण धाम में, जब हम युगल मूर्त पहले प्रकट करना पड़ता है, उस स्वरूप का प्रकट करना पड़ता है, उस लाइट को प्रकट करना पड़ता है। जो युगल मूर्त आत्माओं के लोक में जो बिंदु स्वरूप, जो मूल एक युगल दाना जो है ऊपर, जिसको मूल वतन भी कहा जाता है, जिसको ज्योतिर्स्वरूप मेरु दाना कहा जाता है, उस दाने को पहले प्रकट करना पड़ता है, उस लाइट को प्रकट करना पड़ता है। उस लाइट के आधार से ना सभी नीचे वाले आत्मा शक्ति लेते हैं और अपने पापों को भस्म कर लेते हैं। तो कैसे किया जाए? तो वही है ब्रह्म ज्ञान। वो ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होती है, और जो ब्राह्मण उसको प्राप्त कर लेता है वही फिर देवता बनता है। देवता बनने से पहले साकार से निराकार, फिर से साकार में वो उसको आना पड़ेगा।
तो यही बाबा पुरुषार्थ के बारे में, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के बारे में कहते हैं। साकार से निराकार, फिर साकार में आना पड़ेगा। जो अव्यक्त स्वरूप पे रहता है, साक्षी होकर ज्योतिर्स्वरूप को देखता है, तब जब एक स्टेज नांगने के बाद निरंतर भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर, माना क्या, अपने साकारी शरीर में भ्रुकुटी के बीच में स्थित होकर, इसी पंच तत्व के दुनिया में स्थित होकर उस बिंदु स्वरूप को निरंतर सकाश देते रहता है वो आत्मा। कौन? ब्राह्मण आत्मा। कैसे देखा जाए ब्राह्मण को? नहीं होगा। अगर ब्राह्मण को देखने का इच्छा है तो सिर्फ ज्योतिर्स्वरूप को देखना होगा। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण मेरे चोटी में है, ऊंचे ते ऊंचा जगह है वो भगवान के रथ का। मेरे नूरे रतन भी बाबा कहते हैं, मेरे आंख के नूर है ये बच्चे बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ज्योतिर्स्वरूप को प्रकट करता है, प्रकट कर कर उसको सकाश निरंतर देता है। और जब वो देता है तो वो कैसे रहता है? वो निराकार रूप में रहता है। निराकार रूप में रह के उसी ज्योतिर्स्वरूप को सदा कायम रखता है, पालना देता है विष्णु बनकर। इसलिए ब्राह्मणों को वैष्णव भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, ना माना उसको सिर्फ वो एक ही धंधा है, सेवा करना। माना उस ज्योतिर्स्वरूप मूल वतन में वो मूल बिंदु जो है उसको सदा प्रकट करना। अगर ऐसा चित्र होता तो, अगर मेरू दाना नहीं है, डायरेक्ट आत्माओं का दाना है, क्या हम सोच सकते हैं? ऐसी कोई ज्ञान हमें मिली है? नहीं ना। तो सभी आत्माओं का कल्याण के लिए निमित्त बना हुआ आत्मा कौन सा? बाबा कहते हैं सिर्फ एक शिव। तो उस शिव को प्रकट कैसे किया जाए? इसीलिए बाबा कहते हैं शक्तियों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो शक्ति जो है वो शक्ति ही उस शिव स्वरूप को प्रकट करता है। इसलिए शिव और शक्ति को कंबाइन में नाम कहा जाता है, शिव शक्ति स्वरूप कहा जाता है। जब तक शक्ति नहीं है, निराकार नहीं है, तब तक उसका निराकार, शक्तियों का निराकार का जो साकार रूप ज्योतिर्स्वरूप, जो सभी आत्माएं देह के आधार पर, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के आधार पर जो देखते हैं, वो मुमकिन ही नहीं होता था। इसलिए बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा माना अव्यक्त जब हुए तो बाबा ने यही कहा ना, और हर 18 जनवरी में बाबा यही कहते हैं, शक्तियों को साकार में प्रकट करने के लिए ब्रह्मा अव्यक्त हुआ। तो अंत में शक्तियों का एक खेल है। शक्ति, शिव शक्ति दोनों यहाँ काम करेंगे अंतिम में। तो उन्हीं का ही तपस्या चल रहा, उन्हीं का ही काम चल रहा है। यही है डबल लाइट। तो जब एक ब्राह्मण जब निराकार रूप धारण करता है तभी वो ज्योतिर्स्वरूप प्रकट होता है, और ज्योतिर्स्वरूप को निरंतर वो देखता रहता है। तब उसका तपस्या का जो स्टेजस है वो पक्व होता जाता है, जिसको ज्ञान का परिपक्व स्टेज भी बाबा कहते हैं। तो देह भान से वो परे रहता है देह में, लेकिन देह भान से परे रहता है देह के भीतर ही, लेकिन भ्रुकुटी के बीच में सदा वो स्थायी स्थिति में रहता है। सदा उस स्वरूप को सकाश देता रहता है, ज्योतिर्स्वरूप को प्रकट स्थापना करना और उसको पालना देना। माना ज्योतिर्स्वरूप को अखंड ज्योति जागृत अवस्था में रखना। शिव शक्तियों के बारे में जब बाबा कहते हैं तब ये बात हम सुनते हैं। शिव शक्तियाँ जो महाकाल आत्माएं हैं वो सदा बाबा को, शिव शक्ति कंबाइंड रूप को अपने सामने रखो। बाबा कई बार ये कहते हैं, हमने सुना है। तो एक ब्राह्मण आत्मा ही डबल लाइट बन सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट। ये जो चक्र है
स्वदर्शन फिराने का चक्र ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। ये ब्राह्मणों का ही अलंकार है, बाबा कहते हैं इसीलिए। लेकिन यादगार में देवताओं को बता दिया, क्योंकि ब्राह्मण जब ये प्राप्त कर लेता है तो वो आदिदेव हो जाता है। वर्तमान जन्म में जब उसको प्राप्त होता है, उसी जन्म में आदिदेव निरंतर हर संकल्प को वो दर्शन करता रहता, हर संकल्प का खाता उसके पास रहता है। लेकिन वही ब्राह्मण का स्थिति होता है, स्टेजेस अलग अलग रहता है, लेकिन उस स्टेज तक को पहुंच जाता है। इसलिए इसको आत्मिक यात्रा भी कहा जाता है। तो एक ही लाइन में अगर बताया जाए कि डबल लाइट, आत्मा जब अपने भूत से मुक्त हो जाता है तभी वो ज्योतिस्वरूप माना और जो यथार्थ लाइट है, ज्ञान का लाइट, वो प्रकट कर पाता है। अच्छा, ओम शांति।